दोस्तों आज की इस वीडियो में भी पूरी 2 अपडेट्स हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले क्या होता था, अगर आप सऊदी अरब में एक न्यू वीजा पर आते तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पर आपके पास जब आते थे तो सऊदी का लाइसेंस नहीं होता था, आपके पास एक अपने देश का लाइसेंस होता था जिसके थ्रू आप गाड़ी सऊदी अरब में नहीं चला सकते थे। लेकिन अब जो नया नियम आया है वो ड्राइवर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। अगर आपके पास अपने देश का एक वैलिड लाइसेंस है या फिर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है तो यहाँ पर आप उसी से सऊदी अरब में गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ पर इस नए कानून में कई सारी सहूलियतें हैं, लेकिन यहाँ पर 2-3 शर्तें भी हैं। इन शर्तों को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात यहाँ पर यह बताई गई है कि जब आप सऊदी अरब में आएंगे उस दिन से लेकर अगले 1 साल तक ही आप अपने देश का लाइसेंस या फिर आपके पास जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में वो अमान्य यानी कि इनवैलिड हो जाएगा और ये 1 साल की जो काउंटिंग है ये इन 2 चीजों के हिसाब से की जाएगी। पहले पॉइंट में दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया कि जिस दिन आप सऊदी अरब में एंटर होंगे उस दिन से लेकर के अगले 1 साल तक आप गाड़ी चला सकते हैं। और दूसरे पॉइंट में यहाँ पर यह क्लियर किया गया है कि आपके जो लाइसेंस की एक्सपायरी डेट है उस लाइसेंस की एक्सपायरी डेट तक ही आप गाड़ी चला सकते हैं। अगर इसको आप थोड़ा सा डिटेल समझे तो मैं आपको बता दूं, अगर आज आप सऊदी अरब में एंटर हुए हैं तो आज से लेकर के अगले 1 साल तक आप गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन अगर आप सऊदी अरब में आज एंटर हुए हैं और आपका जो लाइसेंस है इंटरनेशनल परमिट है वो सिर्फ अगले 6 महीने के लिए वैलिड है, 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो आप सिर्फ 6 महीने ही यहाँ पर गाड़ी चला पाएंगे उस वाले लाइसेंस से। उसके बाद आपको नया लाइसेंस सऊदी अरब का बनवाना पड़ेगा। साथ साथ में यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप सऊदी अरब में आए हैं नए वीजा पर और यहाँ पर आपका जो लाइसेंस है आपके देश का उसकी वैलिडिटी 3 साल या 5 साल बाकी है, फिर भी आप सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक ही उस लाइसेंस पे ड्राइविंग कर पाएंगे। ना दोस्तों, इसमें और भी कई खास बातें जिन्हें मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात, जो नया कानून आया है ये सिर्फ सऊदी अरब में आने वाले विजिटर्स के लिए अप्लाई होता है, न कि जो लोग सऊदी अरब में वर्क वीजा पर आते हैं एज ड्राइवर उनके लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, ये जो नया कानून आया है सिर्फ और सिर्फ विजिटर्स के लिए है जो सऊदी अरब में एक विजिट वीजा पर आते हैं। अगर आप वर्क वीजा पर ड्राइवर की जॉब में आते हैं तो ये कानून आपके लिए अप्लाई नहीं होगा। आपका विदेशी लाइसेंस जिस व्हीकल टाइप के लिए बना है आप सऊदी में सिर्फ वही गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ पर आप फोटो में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका लाइसेंस अरबिक में नहीं है तो एक आधिकारिक अरबी ट्रांसलेशन जरूरी है, यानी कि आपके देश का जो लाइसेंस है अगर आप उसको सऊदी में यूज करके गाड़ी चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जो लाइसेंस इंडिया का या फिर आपके किसी भी देश का है यहाँ पर उसको एक अरबिक ट्रांसलेशन के साथ में यूज करना होगा, उसके बिना आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। सारी चीजों के बाद में अगर आपका 1 साल पूरा हो चुका है और अगर आपने अभी तक सऊदी अरब का लोकल लाइसेंस नहीं बनवाया है तो इस वाले विदेशी लाइसेंस से गाड़ी चलाना गैर कानूनी माना जाएगा। तो अगर आप लंबे समय तक सऊदी में रहने वाले हैं तो यह सलाह यही है कि 1 साल के भीतर सऊदी अरब का लोकल ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लीजिए। इस फैसले से आपको सिर्फ शुरुआत में ही लाभ मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म बिना सऊदी लाइसेंस के ड्राइविंग करना आपको भारी भी पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब में एक विजिट वीजा पर आए थे। ये मैटर नहीं करता है उनका वीजा फैमिली विजिट वीजा था या बिजनेस वीजा था या फिर टूरिस्ट वीजा था। तो इन सारे वीजों पर जो भी लोग सऊदी अरब में आए थे और इन एनी केस उनका वीजा एक्सपायर हो गया और वो लोग सऊदी अरब से बाहर नहीं जा पाए, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर यहाँ पर आ चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कभी कभी सरकारें सिर्फ कानून नहीं बल्कि इंसाफ के फैसले भी ले लेती हैं। सऊदी अरब ने हाल ही में एक ऐसा ऐलान किया जो हजारों विदेशियों के लिए राहत बनकर आया है। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए है जिनका सऊदी अरब का विजिट वीजा एक्सपायर हो चुका है। अगर आपका विजिट वीजा खत्म हो गया है तो आपके पास यहाँ पर 60 दिन का और टाइम दिया गया है। इन 60 दिनों के अंदर दोस्तों बिना किसी जुर्माने के आप सऊदी अरब छोड़ सकते हैं, जिसे यहाँ पर ग्रेस पीरियड का नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत पहले 30 दिन के लिए की गई थी, उसके बाद 30 दिन और बढ़ाए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर फाइनली 60 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसकी शुरुआत पिछले महीने लास्ट में हो चुकी है। इसकी जो एंड डेट है वो यहाँ पर 24 या 25 दिसंबर तक बताई जा रही है। ये जो नया नियम लाया गया है ये नियम सभी तरीके के विजिट वीजा के लिए है, चाहे वो फैमिली विजिट वीजा हो या फिर टूरिस्ट वीजा हो या फिर बिजनेस वीजा हो। और इस वाले ग्रेस पीरियड का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको आपके अफसर अकाउंट में लॉगिन करना है। वहां पर लॉगिन करने के बाद आपको तवस्सुल सर्विस को एक्सेस करना है, वहां पर जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई पेंडिंग फीस या फाइन है तो उसे सबसे पहले सादत पेमेंट के थ्रू आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस सर्विस का लाभ ले पाएंगे। इसके बाद लीगल तरीके से आप सऊदी अरब छोड़ सकते हैं बिना किसी पेनाल्टी या फिर बिना किसी जेल के खतरे के। अगर आपके
किसी जानने वाले का वीजा एक्सपायर हो चुका है तो ये जानकारी उन लोगों को तो जरूर पहुंचाइए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो हाँ, कमेंट का सेक्शन खुला है, अन्यथा मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ पर दिख रहा है।